नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जनरल साइंस के 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से बतला देते हैं पहले क्या ये सेट है, सेट 53। तो चलिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक नहीं है O2 जो है वायु प्रदूषक नहीं है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई। प्रथम जीव की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई, जल में। जल में जो है जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया, लुई पास्चर। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया, लुई पास्चर ने किया। प्राकृतिक कीटनाशक एजोडीरेक्टिक कहाँ पाया जाता है, यह नीम में। प्राकृतिक कीटनाशक एजोडीरेक्टिक जो है कहाँ पाया जाता है, यह नीम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, निकोटिन कहाँ पाया जाता है। ये दोस्तों तंबाकू की पत्ती में निकोटिन कहाँ पाया जाता है, तंबाकू की पट्टी में निकोटिन पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा H1N1 को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू क्या लिखा है, इन्फ्लुएंजा को H1N1 को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने पर 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, जो मिला है वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने पर जो 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो वाटसन एवं क्रिक को मिला। अनुवंशिकी के जनक कौन है, यह ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया, तो डॉक्टर जेनर ने चेचक का टीका जो है बनाया था, एडवर्ड जेनर। रडार का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट वाटसन ने किया। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। प्रकाश के रंगों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रिज्म। प्रकाश के रंगों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मानव शरीर में एप्लाजोस्टिक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह यकृत। मानव शरीर में एप्लाटॉक्सिन से कौन सा जो अंग प्रभावित होता है, तो वह यकृत लीवर प्रभावित होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, B12। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। सबसे छोटा दिन कब होता है, यह दोस्तों 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है, स्पैग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है, स्पैग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए, मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। तो चलिएगा, इस अगला क्वेश्चन को बढ़ता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने में किस धातु का अधिक उपयोग होता है, यह तांबा। विद्युत उत्पन्न करने में किस धातु का उपयोग होता है, तांबा का। लोलक का समय काल, जो लोलक का समय काल है किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। लंबाई पर जो है लोलक का समय काल निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चूहा मारने का जहर किस रसायन से बनता है, जिंक फॉस्फाइड। चूहा मारने का जहर किस रसायन से बनता है, जिंक फॉस्फाइड से बनता है। सोना किस में घुल जाता है, यह एक्वा रेजिया में जो है सोना घुल जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आते हैं तब जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। महासागर में ऊंची ज्वार भाटा किसके कारण होता है, तो चंद्रमा के आकर्षण से। महासागर में ऊंची ज्वार भाटा किसके कारण होता है, चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर कर देना गाइस। तो चलिए गाइस, 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमरा ठंडा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, गैस के प्रभाव। कमरा ठंडा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, गैस के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर जिस धातु पर हरे रंग की परत जम जाती है वह कौन सी है, वही तांबा। क्या लगा, वायु में थोड़ी देर रखने पर जिस धातु पर हरे रंग की परत जम जाती है उस धातु को क्या कहते हैं, उसे तांबा कहते हैं। शुष्क बर्ग क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, खून के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के। खून के जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन क्या आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। विकास का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक चयन। विकास का जो इनोवेशन का जो है मुख्य कारण क्या है, तो ये प्राकृतिक चयन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, रेडॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक उपयोगी है, नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो है अधिक उपयोगी है, तो नाइट्रोजन उपयोगी है।
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो कोयला जलाने से। अम्ल वर्षा मुख्यतः किससे होती है? कोयला जलाने से होती है। पीतल जो किस धातुओं का मिश्रण है? यह तांबा और जस्ता। पीतल जो है किस धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन किस प्रकार का यौगिक है? विस्फोटक। नाइट्रोग्लिसरीन किस प्रकार का यौगिक है? विस्फोटक यौगिक है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग जो है की जाती है? वह दोस्तों एथिलीन। लिफ्ट में ऊपर जाते समय व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ जाता है। लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो उसका व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाएगा और नीचे आएगा तो कम हो जाएगा। जब जब पत्थर को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो भार है क्या बदल जाता है? उसका भार बदलता है और द्रव्यमान नहीं। देखो, जब पत्थर को चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर लाएगा ना तो क्या बदलेगा? भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान वो नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो क्या होता है? यह दोस्तों कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा में नष्ट हो जाती है। विद्युत ऊर्जा जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो क्या होती है? कुछ ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है, ऊष्मा में नष्ट हो जाती है। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किस में होता है? यह गर्म बर्तन की सफाई में। अमोनियम क्लोराइड का जो प्रयोग है किस में होता है? गर्म बर्तन की सफाई में जो है होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? कांच से जो है अभिक्रिया करता है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? कांच से अभिक्रिया करता है, इसलिए नहीं रखा जाता है। जस्ते के विद्युत लेपन में बर्तन को कौन सा ध्रुव बनाया जाता है? ये दोस्तों ऋण ध्रुव। देखो, जस्ते के विद्युत लेपन में बर्तन को कौन सा ध्रुव बनाया जाता है? तो ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पादन क्या? अल्कोहलिक किण्वन का जो अंतिम उत्पादन है वह दोस्तों इथाइल अल्कोहल है अल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पादन। पीतल के बर्तनों की कलाई किस धातु से की जाती है? टीन। पीतल के बर्तनों की कलाई किस धातु से की जाती है? टीन से की जाती है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से क्या बनता है? तो अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलने से क्या बनता है? तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मनुष्य के शरीर में मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। कांच मुख्यतः किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। कांच मुख्यतः किससे बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन है? ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाला दांत। तक जो लिखा हुआ है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले का दांत जो तक है ये। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? शर्कराओं में सबसे अधिक मीठी कौन सी है? फ्रुक्टोज। शर्कराओं में मतलब शक्कर जो हो रहा है, शर्कराओं में सबसे अधिक मीठी जो होती है वह फ्रुक्टोज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स। देखो बताते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 4 होगी। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होगी ना तो उसको संख्या ऑटोमेटिक 4 हो जाएगी। 2 उत्तरोत्तर कंपन के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। 2 उत्तरोत्तर कंपन के बीच की जो दूरी है क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। पदार्थ के संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल। पदार्थ के संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडवाहिनी। देखो, निषेचन की जो क्रिया है क्या कहलाती है? अंडवाहिनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? साधारण वृद्धि के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। साधारण वृद्धि के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है FSH है। धातु तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तो 288। देखो, धातु तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? 288 है। पढ़ने में प्रयोग पढ़ने में प्रयोग होने वाला चश्मा किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो उत्तल लेंस से। पढ़ने में प्रयोग होने वाला जो चश्मा है किस प्रकार के लेंस से बनता है? उत्तल लेंस से बनता है। टरबाइन व डायनेमो से विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में प्राप्त होता है? यांत्रिक। टरबाइन में डायनेमो से विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है।
1 किलोमीटर का अर्थ क्या होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का अर्थ क्या होता है? 1000 मीटर होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। टी टी विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु प्रयोग होती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु प्रयोग होती है? टंगस्टन जो है प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है स्रावित होता है। मनुष्य के मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ रहता है? मेरुरज्जु में रहता है। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन? हीरा। निम्न में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ठोस कपूर से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्वपातन। ठोस कपूर से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उद्वपातन कहलाती है। भोजन के परीक्षण में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। भोजन के परीक्षण में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा मुख्य रूप से किसमें प्राप्त होता है? सूर्य में। सौर ऊर्जा मुख्य रूप से किसमें प्राप्त होते हैं? तो सूर्य में प्राप्त होते हैं। बल्ब के प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन। बल्ब में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस जो होता है वो होता है आर्गन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषण कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषण जो है गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है होती है। हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम। हवाई जहाज एवं रेल डिब्बे बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम होता है। न्यूनतम भी 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का घनत्व। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पतिक तेल। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पतिक तेल का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। मानव शरीर में खून को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। खट्टे फलों को पाया जाने वाला विटामिन कौन सी? तो विटामिन सी। खट्टे फलों को पाए जाने वाला विटामिन कौन? विटामिन सी है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो इंसुलिन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह डायबिटीज जो है होता है वह इंसुलिन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 84वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाथों के रोगों के परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग होती है? एक्स किरणें। हाथों के रोगों के परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग होती है? एक्स किरणें प्रयोग होती है। दोपहर 12 क्या लगा? दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। दोपहर 12 बजे जो है इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है डीएनए का संश्लेषण किया खुराना, हरगोविंद खुराना ने किया। दूरदृष्टि दोष के निवारक के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय ऊष्मीय प्रवाह पर। विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह पर। फ्यूज का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? विद्युत का जो है ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित है। शून्याकाश में प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? तो यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो शून्यावकाश में प्रकाश का, देखो शून्यावकाश में प्रकाश का जो वेग लगभग में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विकासवाद को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो चार्ल्स डार्विन ने समझाया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 92वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सार्वत्रिक दाता जो होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब डोनेट करना। तो सार्वत्रिक दाता जो है रक्त का वर्ग कौन है? तो ओ है। सार्वत्रिक मतलब सबको दे सकता है लेकिन सबको नहीं ले सकता, ये ओ है। वो जो है सबको दे सकता है, यही बोल रहा है। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। पौधे द्वारा भोजन बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैविक क्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम। जैविक क्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 96वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शुष्क वर्ग क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उद्योगों का मूल तेजाब कौन सा माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक उद्योगों का मूल तेजाब कौन सा माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। पुरुष का जीन संघटक क्या होता है? XY। पुरुष का जीन संघटक क्या होता है? XY होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है?
तरंग एवं कण दोनों, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों की होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग में 8.3 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग में 8.3 मिनट लगता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सर सी वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब किस वर्ष मिला? 1930। सर वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 में मिला। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 104वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 के बराबर होता है ग्राम में। स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापने क्यों नहीं लगाया जाता है? तो गैस की मात्रा नहीं बता सकते। देखो एलपीजी जो घरेलू में जो घर में जो एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक क्यों नहीं लगाए जाते? तो गैस की मात्रा नहीं बता सकते हैं। गैस की मात्रा जो नहीं बता सकते, ये बोल रहा है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है? तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 108वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। निम्न में से किस अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट। निम्न में से किस अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। +2 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। +2 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 112वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 100 वाट का बल्ब क्या लिखा? 100 वाट का जो बल्ब होता है वह 10 घंटे जलने पर कितनी विद्युत खपत होगी? तो एक इकाई। देखो 100 वाट का बल्ब है, अगर 10 घंटा भी चल गया ना तो कितना खपत होगा बिजली? तो 1 इकाई खपत होगा। क्या लगा? भारी पानी किसे कहते हैं? भारी पानी किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम लेते हैं। देखो भारी पानी किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम लेते हैं, इसी को भारी पानी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 116वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? परमाणु नाभिक किन कणों से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक किन कणों से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों से बना होता है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एथिलीन। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन होता है? एथिलीन होता है। आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है। आइसोटोप ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 120वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो अमोनिया में। अमोनिया में जो है कार्बन नहीं पाया जाता। किसमें कार्बन जो है नहीं पाया जाता है? अमोनिया में नहीं पाया जाता है। क्या लगा भाई? ठंड के दिनों में लोहे का गुटका लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंड क्यों लगता है? क्योंकि लोहा ऊष्मा का जो है अच्छा चालक है। लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए जो है वह ठंड लगती है। क्या लगा भाई? ठंड के दिनों में, मान लो अभी ठंड के दिनों में लोहे का जो गुटका है वह लकड़ी की अपेक्षा जो है अधिक ठंड लगती है। क्योंकि जो है लोहा का जो ऊष्मा है वह अच्छा चालक है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष का वर्णांधता से अधिक क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। देखो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष में जो वर्णांधता से अधिक क्यों प्रभावित होती हैं? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 124वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों?
20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206। 20 वर्ष की आयु में पूछ रहा है। वैसे भी मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, मतलब नवजात शिशु में खाली 300, लेकिन मानव शरीर में बोल दिया तो 206। और अब बोल रहा है कि 20 साल के जो ऊपर रहते हैं उसके मानव शरीर में जो टोटल हड्डियाँ होती है वो 206 हड्डियाँ होती है। बिजली की खपत किस यंत्र से मापी जाती है? ऊर्जा मीटर से। बिजली की खपत किस यंत्र से मापी जाती है? ऊर्जा मीटर से मापी जाती है। सेसिनोमीटर। सेसिनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र के जल में लवण की मात्रा ज्ञात करने के लिए। सेसिनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र के जल में लवण की मात्रा के लिए किया जाता है। HCl और CH3 COOH में कौन सी अधिक शक्तिशाली अम्ल होता है? HCl और CH3 COOH में कौन सी जो अधिक शक्तिशाली होती है वो होती है HCl होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 128वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मानव शरीर में दीर्घकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूज पिट्यूटरी ग्रंथि। प्यूज ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों एक ही हुआ। तो मानव शरीर में दीर्घकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो प्यूज ग्रंथि है। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंत क्रिया नहीं करता है? स्थिर आवेशों के साथ। देखो क्या लगा? चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंत क्रिया नहीं करता है? स्थिर आवेशों के साथ नहीं करता है। निम्नलिखित क्या लगा हुआ है? निम्न में से कौन सा जो है मिश्र धातु में जस्ता उपस्थित नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर। निम्न में से किस मिश्र धातु में जस्ता उपस्थित नहीं होता है? सिल्वर, जो जर्मन सिल्वर जो है इसमें नहीं होता है। शुष्क बर्फ को किसे कहता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 132वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टेज पर क्यों किया जाता है? विद्युत ऊर्जा की हानि कम करने के लिए। विद्युत शक्ति का संचरण उच्च वोल्टेज पर क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत ऊर्जा की जो हानि कम करने के लिए किया जाता है। नम वायु में लोहे में जंग लगाने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। नम वायु में लोहे में जंग लगाने का जो कारण है वह है ऑक्सीकरण। पंखे के नीचे बैठने पर व्यक्ति को ठंडक क्यों लगती है? तो पसीने के वाष्पीकरण के कारण। ठंड क्या 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 लिखा देखिए, पंखे के नीचे अगर बैठिएगा ना तो उसमें जो ठंडक जो होगा तो पसीने के वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सी धातु जो मिलाई जाती है? क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 136वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है? यह एल्युमिनियम अलोह धातु। एल्युमिनियम अलोह धातु है। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। हाथ मिलाते समय कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। हाथ मिलाते समय घर्षण बल कार्य करता है। सिरके का व्यापक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके का व्यापक नाम क्या है? तो यह एसिटिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 140वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूजेंस ने। देखो प्रकाश का तो तरंग सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया? ह्यूजेंस ने प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल में नमक का घुलना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल में नमक का घुलना। किसी पिंड पर स्थितित बल लगाए जाने पर उसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? त्वरण। किसी पिंड पर स्थितित बल लगाए जाने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो त्वरण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 144वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? फसल सुधार कार्यक्रम में संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुकूल जीनों को बढ़ावा देना। फसल सुधार कार्यक्रम में संस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुकूल जीनों को बढ़ावा देना। सामान्य नमक के जलीय घोल में कौन सा आयरन पाया जाता है? तो सोडियम के धनात्मक आयरन एवं क्लोरीन का ऋणात्मक आयरन। देखो सामान्य नमक के जलीय घोल में कौन सा आयरन जो है पाया जाता है? तो सोडियम के धनात्मक आयरन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयरन। प्रकाश की गति न्यूनतम किस माध्यम में होती है? कांच में। प्रकाश की गति न्यूनतम कांच में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होगा? पहले घटता फिर बढ़ता है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? पहले घटता है बाद में जो है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में डूबते समय CO2 गैस क्यों निकलती है? श्वसन क्रिया के कारण। जल में डूबते समय CO2 गैस क्यों निकलती है? श्वसन क्रिया के कारण। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता है? नाइट्रोजन माना जाता है। निम्न फसलों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता किसमें होती है? गन्ना में। निम्न फसलों में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता किसमें होती है? गन्ना में होती है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह
यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। मलेरिया के संबंध में कौन सा जो कथन सही नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली जो ये बीमारी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 152वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। 20 नवंबर 1997 को जो है 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का जो नाम होता है कोलंबिया नाम है। गामा किरणें होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, गामा किरणें होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। एसिटिक अम्ल को कमजोर अम्ल क्यों कहा जाता है? इसका आयनीकरण कम होता है। एसिटिक अम्ल को कमजोर अम्ल क्यों कहा जाता है? इसका आयनीकरण जो है वह कम होता है। नाभिक के ऊर्जा का परिवर्तन क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। नाभिक के ऊर्जा का परिवर्तन क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 156वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को कहते हैं तन्यता कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है बुध। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है बुध लेता है। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइट का प्रयोग होता है वही चांदी। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइट का प्रयोग होता है वही चांदी। जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता वह तत्व। जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता वह तत्व। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 160वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए तो वसा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए यह वसा। हाइड्रोजन अणु में उपस्थित आबंध होता है तो सहसंयोजक आबंध। हाइड्रोजन अणु में उपस्थित आबंध होता है सहसंयोजक आबंध होता है। एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होते हैं तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होते हैं तांबा जस्ता निकेल होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 164वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पीत का उत्सर्जन होता है तो यकृत द्वारा। पीत का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 168वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। हॉर्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या? N2O। और मतलब नाइट्रस ऑक्साइड है यह हॉर्स गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 172वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। रक्त के तक्के जमने में सहायक होता है वह प्लेटलेटस। रक्त के तक्के जमाने में सहायक होता है प्लेटलेटस। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। कुल हड्डियों की संख्या मनुष्य में 206 और नवजात में 300 बोलेंगे। अब 20 साल के ऊपर में भी 206। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे सांस ले नहीं पाती। देखो जल से अगर हम बाहर निकालेंगे ना मछलियाँ को वो मर जाती, वे सांस नहीं ले पाती इसलिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाला दांतों की संख्या 20। मनुष्य में जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाला दांतों की संख्या 20। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22। मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 180वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। शीघ्र प्रजनक रिएक्टर ऊर्जा उत्पन्न करता है तो नाभिक विखंडन द्वारा। शीघ्र प्रजनक रिएक्टर ऊर्जा उत्पन्न करता है नाभिक विखंडन द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन? रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। तना कार्ड द्वारा प्रबंधन किया जाता है गन्ना का। तना कार्ड द्वारा प्रबंधन किया जाता है गन्ना का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 184वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मटर पौधा है तो सॉर्क। मटर पौधा है सॉर्क। विकास का मुख्य कारण क्या? तो प्राकृतिक वरुण। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वरण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली। मनुष्य के शरीर में जो पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जनक डॉक्टर होमी जे भाभा।
देखो भारत के जो परमाणु ऊर्जा के जो कार्यक्रम के जनक हैं वो है डॉक्टर होमी जे भाभा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 188वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के विकास का श्रेय विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष विज्ञान के विकास का जो श्रेय है किसे जाता है, विक्रम साराभाई को जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वह प्रसिद्ध हैं तो वह प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है तो क्रोमेन और मानव, देखो आधुनिक मानव का जो प्रजनन माना जाता है वह है क्रोमैग्नन और मानव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 192वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, माँ पौधे के समान पौधे प्राप्त होता है तो अलैंगिक प्रजनन से। माँ पौधे के समान पौधे प्राप्त होता है अलैंगिक प्रजनन से प्राप्त होता है। दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुकरण। दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुकरण कहलाती है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, जल। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है, जल है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो अग्नाशय से। इंसुलिन प्राप्त होता है अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 196वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहे और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। क्या लिखा हुआ है, एम्फीबिया वे जीव होते हैं। एम्फीबिया वे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। एम्फीबिया वे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध है तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए। सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए जो है निकोलस कोपरनिक्स जो प्रसिद्ध है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वह है दोस्तों ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लास्ट 200वां नंबर का क्वेश्चन, हॉर्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो N2O। हॉर्स गैस का रासायनिक सूत्र N2O। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के बतला दिए। तो गाइस अगर आप लोग को ये जनरल साइंस के अगर आप लोगों को जीके का थोड़ा सा भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।